नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी तिजोरी में रखा सोना असल में इस धरती का है ही नहीं? और क्या आपको पता है कि अक्षय तृतीया पर सोने की भयंकर किल्लत होने वाली थी, जिसे रोकने के लिए सरकार ने रातों रात एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो पूरे बाजार को हिलाकर रख देगा। जी हां, 17 बड़े बैंकों को सोने के आयात की हरी झंडी मिल चुकी है। आखिर क्यों भारत को विदेशों से सोना मंगवाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? क्या सोने के दाम अब आपके बजट से बाहर निकल जाएंगे या फिर बैंकों के इस दखल से आपको बड़ी राहत मिलेगी? आज के इस विस्फोटक और सनसनीखेज वीडियो में हम सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली के विश्लेषण के साथ सोने की उस पहेली को सुलझाएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज सोने का वो सच सामने आएगा जो अब तक आपसे छिपाया गया है। देश के आभूषण निर्माताओं और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने 17 प्रमुख बैंकों को सोना और चांदी आयात करने की विशेष अनुमति दे दी है। इनमें एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज बैंक शामिल हैं। डॉक्टर कोहली के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 99% सोना विदेशों से मंगवाता है क्योंकि हमारी अपनी खदानें कुल खपत का मात्र 1% ही पूरा कर पाती है। पिछले साल ही भारत ने लगभग 69 से 70 बिलियन डॉलर का सोना आयात किया था। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि त्योहार के समय बाजार में सप्लाई की कोई कमी न हो और जो स्टॉक कस्टम में अटका हुआ था वह तुरंत आप तक पहुंच सके। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना इतना महंगा और दुर्लभ क्यों है? डॉक्टर कोहली ने एक अद्भुत वैज्ञानिक तथ्य साझा किया है कि सोना इस पृथ्वी की उपज है ही नहीं। यह एक खगोलीय धातु है जो करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष में हुए ग्रहों के विस्फोट के बाद उल्कापिंडों के जरिए धरती पर गिरा था। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में जमीन के नीचे अब मात्र 70,000 से 80,000 टन सोना ही शेष बचा है। जिस रफ्तार से खनन हो रहा है, अगले 15 से 20 वर्षों में धरती का स्वर्ण भंडार पूरी तरह समाप्त हो सकता है। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति माना जाता है। एक और बड़ा विरोधाभास यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, फिर भी हम इसकी कीमतें तय नहीं कर सकते। सोने के भाव लंदन और न्यूयॉर्क के बाजारों में तय होते हैं। वहां के बड़े बैंक नीलामी के जरिए बेस प्राइस तय करते हैं, जिसे भारत का एमसीएक्स अपने हिसाब से रुपयों में बदलकर बाजार में उतारता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बैंकों को आयात की छूट मिल गई है और सप्लाई बढ़ रही है तो दाम नीचे क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे वैश्विक कारण है। अमेरिका में डॉलर इंडेक्स की चाल और 10 साल की बॉन्ड यील्ड में गिरावट सोने की कीमतों को भड़का रही है। भारत के लिए सोना एक दोधारी तलवार है। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा तो है, लेकिन यह हमारे व्यापार घाटे को भी बढ़ाता है। भारत का कुल व्यापार घाटा करीब 100 से 120 बिलियन डॉलर है, जिसमें से अकेले सोने का हिस्सा 70 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इस अक्षय तृतीया पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? डॉक्टर कोहली की सलाह बिल्कुल साफ है। सोने को केवल एक खर्च नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखें। चूंकि दुनिया का स्वर्ण भंडार खत्म होने की कगार पर है, इसलिए आने वाले समय में इसकी कीमतें नई ऊंचाइयों को छुएंगी। निवेश करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में सोना खरीदना सबसे स्मार्ट तरीका है। क्या आप इस अंतरिक्ष से आए उपहार को संजोने के लिए तैयार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक फैसला आपके भविष्य की समृद्धि तय कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी हिला देने वाली और जरूरी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। सोने और चांदी के बाजार से जुड़ी ऐसी ही हर सटीक और सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।